शांति 12 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी क्या गति हुई? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख, शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भगवान उवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का काम भी समझाना है, सदगुरु का काम भी समझाना है। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलेनाथ कहेंगे, शंकर को थोड़ी कहेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं भोला भंडारी हूँ, मुझे शिव कहते हैं। शिव अर्थात भंडार भरपूर करने वाला। कौन सा भंडार? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही है पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया है। बाप कहते हैं, भारत जो हीरे जैसा था अब कौड़ी जैसा बन गया है। भारत का ही यह हार जीत, दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट बना है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। बाबा कहे, यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय भी उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनते हैं। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली। बाबा कहते, जो सौभाग्यशाली बनते हैं, दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई, भ्रष्टाचारी। बाप आकर शिष्टाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं, सुप्रीम आत्मा बात करती है। शिव बाबा को देह नहीं, वो सुप्रीम आत्मा है, हम आत्माओं से बात करती है। पुरानी दुनिया होती है, फिर बाबा कहते नई दुनिया होनी चाहिए ना। तो नया भारत सुखधाम था, अब पुराना हो गया, दुखधाम है। बाप कहते इतने मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हो गए हैं, जो यह नहीं समझते कि मनुष्य पत्थर बुद्धि हो गए हैं, कि भगवान आया है, भगवान विश्व का कल्याण करने आया है, सतयुग बनाने आया है। ये पत्थर बुद्धि मनुष्य नहीं समझते। माया ने बिल्कुल ताला लगा दिया है, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाबा कहते कितना अंधविश्वास है। देवियों की पूजा करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबा देते हैं। ये गुड़ियों की पूजा हो गई ना, इससे फायदा क्या? कितना धूमधाम मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद बाबा कहते हैं पानी में डुबो देते हैं। भगवान उवाच, ये असुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं है ना। साकार में मतलब परमात्मा को शरीर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता है, तो बाबा पे मुश्किल ही विश्वास बैठता है। बाबा कहते दुनिया बहुत गंदी है, बहुत बड़े बड़े लोग भी बड़े पाप करते हैं। बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ, गरीबों के पाई पैसे से, देखो हमारी पाई पाई पैसे से बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना होती है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये ड्रामा अनुसार होना ही है, जितना जिसकी तकदीर में होगा उतना वो पुरुषार्थ करेगा। बाबा तो झट बता सकते हैं कि अभी तुम्हारे पुरुषार्थ से तुमको कितना उच्च पद मिलेगा, लेकिन पूछने की भी तो हिम्मत चाहिए ना। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझते कि हम अंधों की लाठी बन रहे हैं।
देखो बिरला का कितना बड़ा मंदिर है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख है ना, जगत अम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी करते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां तो पाप होता ही नहीं। कितनी समझ की बातें है ना। मैं आया ही हूँ हेवन स्थापन करने। इसको कहा ही जाता है कल्याणकारी युग, संगम, संगम का कल्याणकारी युग। तो बाप कहे 100 वर्ष का होता है, सभी युग 1250 वर्ष के होते हैं ना। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल दिखाते हैं कि स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, तो थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। अब बाप कहते बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलो। सदगति का मार्ग एक बाप ही दे सकते हैं। यह है ही शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हो। अब बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई लगनी जरूर है। तो बाप कहे कि बच्चे जितना मुझे याद करेंगे उतना सदगति को पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर। फिर जीते जी बाप पर बलि चढ़ना अर्थात बाप का बनकर ही बाप की श्रीमत पर चलना, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान, सेवाओं में सदा सहयोगी बन। सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना और सहज योगी बनना, तो इस वरदान को स्मृति में रख, विशेषता संपन्न भव। स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार करना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति, ओम शांति।